है। अगर इसको दोबारा वोट मिल गई तो किसानों को ये ख़त्म कर देगा, इसको वोट नहीं मिलने चाहिए। मेरे मन में खुद आ रही थी जब मैंने सुबह सुबह न्यूज़ देखी कि कानून रद्द हो गए, तभी मेरे कौन कहता है मेरे मुँह पे ले आओ, क्योंकि ये प्रधानमंत्री अगर दोबारा, हाँ खुश तो हैं, पर ये जो किसान शहीद हुए हैं ये मोदी की, चलो सॉरी मांग रहा हूँ, पर ये काय का प्रधानमंत्री है, काय का प्रधानमंत्री है। अगर चक्की ना होगी तो किसान कहाँ से खाएगा? चक्की में तो आटा पीसता है। चक्की किसने बंद कर दी? अच्छा यहाँ हाँ, कानून लागू हो रहे थे ये वाले। तो अब मुल्क का आटा खाने में पता नहीं क्या क्या केमिकल मिलाए होते हैं, वो शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इसलिए ये तब तक मेरे किसान भाई वहाँ से ना उठे जब तक पक्का सबूत नहीं दे देता है कि ये दोबारा कानून लागू नहीं करे थे। और कहीं ना कहीं सबके दिमाग में यह बात चल रही थी, भाई कृषि कानून रद्द हो गए, बड़ा खुशी का दिन था। तो सुबह सुबह मैं बैठा था इस तरह से धूप में, आ पार्किंग में, तो यूँ बच्चा मेरे तो पहुँचे 12 साल का ये मात्र, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे आगे करनी शुरू कर दी जिस तरह, तो पता यार, तो इतनी बड़ी बड़ी बात करने लगे किसान आंदोलन से रिलेटेड। हालांकि प्रधानमंत्री कोशिश करी, मतलब उसकी तक भी बात बताने की कोशिश करी ना, तो वही इनसे बात करेंगे यार, क्योंकि किसान आंदोलन में जितने चेहरे वायरल हुए हैं, हालांकि चलो इस बच्चे की भी राय ले जावे, क्योंकि जो जानता हो कुछ उसकी तो राय ले, और जो कुछ जानता नहीं तो उसकी क्या राय ले। जिस तरह से अंगत हुए, मतलब कितने वायरल चेहरे हैं। आइए बात कर लेते हैं खुद इससे, मतलब नहाया भी नहीं आ रहा तो मैं सुबह सुबह, चलो मैं कहीं काम कर दिया शुभ काम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी गुरमीत सिंह और मैं स्टडी करता हूँ। तो मैं आज इस बारे में बात करूँगा कि ये मोदी सरकार जो बनी है अब इसको हटाया जाए, क्योंकि अगर पहला ही सवाल तो भी मैंने कराया नहीं, मोदी सरकार को क्यों हटाया जाए? क्योंकि ये अगर दोबारा बन गई तो समझो किसान ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इसने जो कानून ये रद्द करने की बात कर दी है, इसने वोट लेने के लिए ये बात की है। अगर इसको दोबारा वोट मिल गई तो किसानों को ये ख़त्म कर देगा, इसको वोट नहीं मिलने चाहिए। मेरे जितने भी किसान वीर, इसको वोट मत डालना, क्योंकि इसने इसलिए कानून रद्द किए हैं कि इसको वोट मिल जाए। अच्छा, जो कानून रद्द करे इसलिए मतलब हाँ जी वोट लेने खातिर? हाँ जी, इसलिए किया है इसने। ये बात किसने बताई आपको? जी मेरे मन में खुद आ रही थी जब मैंने सुबह सुबह न्यूज़ देखी कि कानून रद्द हो गए, तभी मेरे मन में आ गया। न्यूज़ देखते हो? हाँ जी मैंने। लेकिन आज के बच्चे तो गेम खेल लिया कर, कार्टून देखे। हम न्यूज़ देखते हैं, क्योंकि हमें जब क्या कहा? अच्छा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था संबोधन में? ये उसने ये कहा था, मेरे किसान भाइयों आज गुरु पर्व के दिन मैं ये कानून रद्द कर रहा हूँ। तो इसने इसलिए कहा है क्योंकि इसको जो कि है वोट चाहिए, वोट के अलावा इसको कुछ नहीं चाहिए। अगर इसको कुर्सी दोबारा मिल गई तो ये पूरे देश को ख़त्म कर देगा, इसको वोट नहीं मिलनी चाहिए। मेरी तरफ से तो ना है कि इसको वोट नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री ना तो आज तक आया, आप कैसे कह रहे हो? कौन कहता है मेरे मुँह पे ले आओ, क्योंकि ये प्रधानमंत्री अगर दोबारा बन गया तो ये किसानों को ख़त्म कर देगा। ये बात मेरे सारे किसान भाई अपने दिमाग में भर लो कि ये दोबारा अगर बन गया तो ये किसानों को ख़त्म कर देगा। अच्छा, अभी कानून जो वापसी करे हैं अभी यानी खुश नहीं है किसान? खुश तो है, मान तो ली उनकी। हाँ खुश तो हैं, पर ये जो किसान शहीद हुए हैं ये मोदी की वजह से ही हुए हैं। इनको याद करते हुए दिल्ली से उठना, क्योंकि जब ये शहीद हुए थे मोदी ने नहीं देखा था कि कोई शहीद हुआ है या नहीं हुआ है। मोदी ने तो गाड़ियों के नीचे और पानी, किसानों के ऊपर पानी डाल डाल के, कई बेचारे जो बुजुर्ग लोग थे, बूढ़े थे, उनके ऊपर पानी डाल डाल के उनको वहीं मार दिया था। ये इसकी कोई बात नहीं है, मैं नहीं मानता, मैं तो इसको गालियां दूंगा जितनी हो सके। नहीं गालियां देनी चाहिए, अपने प्रधानमंत्री है उसका आदर करना चाहिए। ये काय का बात, सॉरी मांगो इस बात की। मैं तो इस बात की चलो सॉरी मांग रहा हूँ, पर ये काय का प्रधानमंत्री है? काय का प्रधानमंत्री है? जब इसने देश को तंग करके रख दिया है तो ये काय का प्रधानमंत्री है? इसको तो कोई खाना भी नहीं खिलाएगा अगर ये कुर्सी से उठ गया तो। अच्छा, खाना नहीं खिलाएगा? हाँ, कोई खाना भी नहीं खिलाएगा इसको। इसने बात कर दी थी चक्की बंद करने की। अगर चक्की ना होगी तो किसान कहाँ से खाएगा? चक्की में तो आटा पीसता है। चक्की किसने बंद कर दी? अच्छा यहाँ हाँ, कानून लागू हो रहे थे ये वाले। तो अब मुल्क का आटा खाने में पता नहीं क्या क्या केमिकल मिलाए होते हैं, वो शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इसलिए ये मोदी सरकार को हटाया जाए। और जो मेरे किसान भाई जो मर गए हैं इस किसान आंदोलन में, उनको मैं सलाम करता हूँ कि वो हमारे लिए शहीद हो गए हैं। अरे वाह, ये तो बात बिल्कुल। अच्छा, जो कल पटाखे वगैरह जलाए गए, किसानों ने खुशी मनाई। हाँ चलो, वो तो अच्छी बात है कि खुशी मनाई, पर उनको भी याद करना चाहिए था जो शहीद हो गए। पटाखे वगैरह जलाए जो? हाँ जी, जो जवान लड़के थे जिनकी शादियां हुई पड़ी थी तब भी वो शहीद हो गए, देख लो। अच्छा, ये कहना चाहोगे अभी उत्तराखंड में भी चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो क्या लगता है बीजेपी सरकार दोबारा होगी?
हाँ होगी, क्योंकि दोबारा आएगी? हाँ नहीं, ये नहीं आएगी। मोदी सरकार तो दोबारा आने नहीं देंगे हम, क्योंकि ये मोदी सरकार है जो ये फिर से, ये जैसे मान लो अब ये दोबारा बन गई, ये ऐसे ऐसे कानून लागू कर देगा कि किसान को कोई, मतलब किसान को कोई भीख देने के लायक भी नहीं छोड़ेगा। ये ऐसे कानून लागू कर देगा तो मेरे जितने भी किसान भाई हैं, ये इसको दोबारा बनने ही नहीं देना है, हमने बनने नहीं देना है। हमने अपनी, तब तक मेरे किसान भाई वहाँ से ना उठे जब तक पक्का सबूत नहीं दे देता है कि ये दोबारा कानून लागू नहीं करेगा। जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जाती, ये कानून दोबारा लागू नहीं होंगे और हमें धान नहीं सलाने पड़ेंगे, तभी किसान भाई मेरे उठना, नहीं तो नहीं उठना, क्योंकि इसका कोई पता नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री ने तो कहा घर जाओ अपने। क्यों जाओ घर? अपने कानून रद्द हो गए, उन्हें बोल तो दिया। कानून रद्द हो गए, कानून ऐसे ही रद्द हो जाते हैं। यहाँ से उठना नहीं है जब तक ये पक्का सबूत नहीं दे देगा ना, एमएसपी जब तक पक्का सबूत नहीं दे देगी तो हमें उठना नहीं है वहाँ से। अरे भाई, किसने बताया यार, इतनी कमाल कर दिया। अच्छा, गए हो कभी बॉर्डर पे? तेरे पापा गए हैं कभी? हाँ गए हैं जी, हाँ। तो वहाँ पर देख के आए थे। कह रहे भाई देश के प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं, वो सबका ख्याल रखते हैं। कौन कह रहा था, मुझे बताइए कौन कह रहा था कि ये अच्छे हैं? अच्छा, फिर और कौन आना चाहिए प्रधानमंत्री? कोई भी आए पर ऐसा ना आए। अरे क्यों ऐसा यार, बिल्कुल किसने भर दिया आपके दिमाग में? लोग तो कह रहे हैं ये मेरे दिमाग में अपने आप आया, क्योंकि जैसा ये है ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। इसको तो भगवान, अच्छा भगवान इससे पूछेगा तूने इतनी दुनिया को और जो दोबारा फिर प्रधानमंत्री बन गए तो ये बनेगा तो फिर बताएंगे इसको हम। कोई वोट ही नहीं डालेगा तो ये बनेगा कहाँ से? अरे वो किसान नहीं डालेंगे और तो डालेंगे ना। तो मेरे कौन और डालेगा भैया? सारे तो किसान ही हैं दुनिया में। थोड़े बहुत ही होंगे जो वर्क करते होंगे, जैसे फैक्ट्रियों में या ऑफिस में वर्क करते होंगे, थोड़े बहुत ही होंगे। 100% ही हैं, बाकी 90, 100, 80%, 100% यहाँ पर किसान हैं हमारे। अच्छा, अभी जो बताइए, किसान आंदोलन में लगभग 600 से ज़्यादा शहादतें हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है उनको देख करके, उनका परिवार जो है बड़ा दुखी होगा भी। हाँ जी, हाँ तो जी। सरकार कुछ करेगी? सरकार करेगी नहीं, यानी कि उसका तो कोई बयान ही नहीं आया उस चीज़ में। अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम अपने दम से करवाएंगे, क्योंकि बेचारे अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के यहाँ पर शहीदी दे गए हैं। अब ये भगत सिंह है, ये कुछ ऐसे थे, आपको नहीं पता है, अभी आपने किताबें नहीं पढ़ी। यहाँ पर स्कूल वाले जाके कह देते हैं कि वो इतना अच्छा था, उसने चल चल के अंग्रेज़ों से हमारा देश छुड़ाया था, पर ये ऐसा कुछ नहीं है। और ये भगत सिंह जब शहीद हुआ था तब लोगों ने देखो क्या क्या किया था उसके लिए, पर अब जो किसान लोग शहीद हुए हैं उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। अच्छा, आपने पता है कौन प्रधानमंत्री? राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो राकेश टिकैत खून के आंसू रोया था 26, 27, 28 जनवरी को, उसका कर्जा किसानों ने उतारा है, किसानों ने ही उतारा है। किसानों ने यानी कि साथ दिया उसका। हाँ, बहुत साथ और दिया। राकेश टिकैत ने नहीं करा, मतलब राकेश टिकैत का भी तो बड़ा योगदान है ना उसमें। हाँ जी, बहुत योगदान है। उसके बढ़िया लगा हमने। राकेश टिकैत जानो? हाँ जी, हाँ जी जानू। खबरों में देखा है हमने, न्यूज़ में देखा है कि वो किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और जो मेरे भाई बहनों ने किसानों के लिए लंगर लगाया है या अपना थोड़ा बहुत योगदान दिया है, मैं उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। थैंक यू जी।